हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता आपको कक्षा पंचम आपकी क्लास 5 5th विषय संस्कृत अमृतांश, आपकी बुक है अमृतांश, पाठ प्रथम आपका फर्स्ट संस्कृत वर्णमाला। इसमें हम पहले आपको वर्ण के बारे में और वर्णमाला के बारे में बता चुके हैं। अब इसमें देखिए आप वर्ण को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब स्वर संस्कृत वर्णमाला में वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो ये संस्कृत वर्णमाला है हमारी, उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। 3 भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्वर। अब स्वर के बारे में कि स्वर कौन से होते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। कौन से होते हैं स्वर वर्ण, जो निर्बाध रूप से, यानी जिसमें कोई बाधा न हो, अपना स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उसमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, केवल अपने स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। हमारे कौन से स्वर हैं आपके, ये ए, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, आ, ई, उ, री। ये तो हमारे जो जिनमें कम मात्रा का समय लगता है वो तो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, और जिनमें उनका दोगुना समय लगता है वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। और ये हमारे संयुक्त वर्ण हैं जो हमारे वर्णों से मिलकर बने हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वरों की संख्या 13 है। ए, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, आ, ई, उ, री। अब इसमें देखें इन्होंने कितने भागों में इन्हें विभाजित किया है। पहले ये सारे हमारे स्वर लिखकर दिखा दिए हैं, ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। अब इन्होंने स्वरों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। इन्हें 4 स्वरों को हम 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ह्रस्व स्वर वर्ण। अब सबसे पहले इन्हें हम 4 भागों में बांटेंगे। कैसे, पहले है ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर यानी जिसमें हमारे कम मात्रा का समय लगता है। संस्कृत भाषा में वे स्वर ध्वनियाँ जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण जैसे हमारे ए, ई, उ, री, री, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में ये 5 ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। फिर आगे हमारा दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में वे स्वर ध्वनियाँ जिनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण में तो 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर वर्ण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो वो दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है। वो कौन से हमारे, आ, ई, उ, री। इसमें री स्वर का दीर्घ रूप नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद है तीसरा हमारा संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त स्वर वर्ण जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। संस्कृत भाषा में वे स्वर वर्ण जो 2 स्वरों के संयोग से बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ए प्लस ई, ए और ई मिलकर क्या बना है हमारा, ए, और आ और बड़ी ई मिलकर क्या बना है, आई, ए और उ मिलकर ओ, आ और उ मिलकर औ बना है, ठीक है। ये हमारे हैं संयुक्त स्वर वर्ण जो 2 स्वरों के संयोग से बनते हैं। इसके बाद है हमारा प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा में जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओम, तो इसमें हम मात्रा को ज़्यादा खींचते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर वर्ण। तो ये हमारे 4 भागों में हो गए, ठीक है, स्वर। अब इसके बाद हम व्यंजन आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।